ऋषिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर, जगत पूज्य ऋषिराज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। महान आत्माओं की संगति, दर्शन, पूजन अर्चना आदि कोई भी कभी भी हमारे लिए अहितकारी नहीं होते, और उसमें भी सच्चे देव और शास्त्र और गुरु का कोई भी अनुष्ठान हमें बंधन नहीं कराता। बंधन तो अपराधी को होता है, और कर्म का सही पूछा जाए तो कर्म कभी पुण्य और पाप होते ही नहीं, कर्म तो कर्म होता है। ये पुण्य पाप की व्याख्याएं तो हमने अपने स्वार्थ से बना ली है। वस्तु तत्व तो ये है कि ज्ञानी व्यक्ति की क्रिया में ना पाप का बंध है और ना पुण्य का बंध है। ज्ञानी व्यक्ति तो अपनी क्रियाएं करता है, उसके बीच में जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो उनका दृष्टि में नहीं रहता। कितने कार्य हैं जो कार्य, जैसे मान लीजिए मैं मुनि बना, मुनि बन के बाजार में निकला तो ना तो मैं नमोस्तु करवाने निकला था ना गालियां खाने निकला था, और दोनों मिली के नहीं। किसी ने नमस्कार भी किया तो किसी ने गालियां भी दी, और मैं तो ना तो गाली खाने निकला था और ना नमोस्तु करने निकला था, मैं तो अपना विहार कर रहा था। अब किसी ने आरती उतार दी, किसी ने धूल फेंक दी। मुनि महाराज बोलो, आरती उतरवाने निकले कि धूल फेंकवाने निकले? मुनि महाराज तो अपना विहार कर रहे हैं। बस ये सबसे बड़ी देन है, इसी को आप लोग ध्यान रख ले। उनको पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं, पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, जयकारों से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया उसके संबंध में क्या सोच रही है? कोई मुनिराज को देख के अभाग्य कहता है, कोई मुनिराज को देख के दुर्भाग्य कहता है। कोई व्यक्ति की आंख में नहीं दिखे तो मुनिराज को देखने के लिए चश्मा लगा लेता है, और कोई मुनिराज को आंख से दिख भी रहा हो तो आंख
बंद कर लेता है, फेर लेता है। कहां मुनिराज को बंद है? यशोधर महाराज राजा शनक के लिए 7 रख की आयु के बंद के निमित्त बने, लेकिन मुनिराज को कोई बंद नहीं हुआ। मुनिराज एक ऐसी ही शक्ति है, सम्यक दृष्टि एक ऐसी ही शक्ति है, ज्ञानी पुरुष की क्रियाएं एक ऐसी हैं। अज्ञानी व्यक्ति और ज्ञानी पुरुष में इतना अंतर है। एक एनसीसी का कैडेट था, वो बंदूक चलाना सीख रहा था और जाकर किसी को लगी, वो मर गया। एक व्यक्ति ने चला करके बंदूक मारी, लेकिन वो चूक गई, जिसको मारी थी वो बच गया और एनसीसी के कैडेट से वो व्यक्ति मर गया। बताओ दोनों में अपराधी कौन? जिसके हाथ से मर गया वो अपराधी है कि जिसकी गोली से बच गया वो अपराधी है? बच गया। कैसा धर्म है देखो, कैसा धर्म है। आदमी मरा नहीं फिर भी अपराधी है, क्योंकि इसने मारने का, और वहां मर गया तो भी मारने का भाव न होने से उसको बिल्कुल बेदाग बरी कर दिया। मर्दोवा जीदोवा ऐदा सारस निच्छदा हिंसा पैदस नथि बंधो हिंसा मितेन समिदस्य। मर्दोवा जीदोवा, क्या फर्क पड़ता है? जी मरे या जिंदा रहे, तुम्हारा भाव क्या है? जी मरे या जिंदा रहे, तुम्हारा भाव क्या है? मेरा भाव तो मारने का नहीं है, बस जाओ। यदि बिना देखे चल रहे हो, जीव नहीं मर रहा है, तो जीव मारने के हत्यारे हो। सावधान, बहुत बड़ी बात आई। यदि आप बिना देखे चल रहे हैं और एक भी जीव यात्रा में नहीं मरा, तो आप जितनी हिंसा उसमें हो सकती थी, सब हिंसाओं के भागीदार आप हैं। और देख के चल रहे थे, फिर भी जीव नहीं दिख पाया और मर गया, तुम्हारे लिए कोई हिंसा का दोष नहीं। मर्दोवा जीदोवा ऐदाचार से निश्चिता हिंसा। आयतनाचार हिंसा है, जीव का मरना जीना हिंसा नहीं है। तुम्हारा अभिप्राय क्या था? मारना जिलाना था क्या? नहीं, ना मैं मार रहा हूं ना मैं जिला रहा हूं। मैं तो मात्र अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहा हूं, बस। एक दिन कहा था ना मैंने कि लोगों को पता नहीं कौन सी दृष्टि से दिख जाता है कि साधु जब जीव को बचा रहा है तो पुण्य कर रहा है। जीव बचा ही नहीं रहा, मैं तो बचाने का मेरे में भाव नहीं आया। सही कह रहा हूं। जब से समय सार पड़ा है तब से मुझे किसी को बचाने का भाव नहीं आता। तुम मरो सुस्वार मरो, मुझे क्या लेना। पहले तो बचाने का भाव करता था, भावना भाता था ये संसार सुखी हो जाए, भावना भाता था, दया करता था और बड़ा भाव आता। लेकिन जब से समय सार पड़ लिया, किसी भी जीव को बचाने का भाव ही नहीं आता मुझे। चींटी को भी नहीं, कीड़े को भी नहीं, किसी को बचाने का भाव नहीं आता। अब तुम्हें जो कहना हो सो कह लेना। मुझे तो समय सार में बहुत बड़ी दृष्टि मिली, लेकिन ये भी ध्यान रखना, मुझे कभी किसी जीव को मारने का भी भाव नहीं आता, क्योंकि बचाने का भाव आएगा तो कभी तुम्हें गुस्सा आ जाए तो हमारे यहां वरदान देने की परंपरा क्यों नहीं रही? क्योंकि वरदान के पीछे अभिशाप छुपा है। तुमने वरदान क्यों दिया? बोले उसने नमोस्तु किया है ना। अच्छा नहीं करता तो हर क्रिया के पीछे उन्होंने जैन दर्शन ने कहा नहीं, तुम मारने वाले कौन हो और बचाने वाले कौन हो।
जो मार रहा है, जो बचा रहा है, दोनों मिथ्या दृष्टि, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं। मारने वाला और बचाने वाला, दोनों में कोई अंतर नहीं। फर्क इतना सा रहेगा, मारने वाला नरक जाएगा, रहने वाला स्वर्ग जाएगा, संसार में दोनों रहेंगे। उज्जवर कुंद कुंद देव बोले क्या कर रहे हो? बोले जी, बोले चला जाना स्वर्ग, थोड़े सुख भोग लेना। सुख आएगा तो साता वेदनी से, दुख आएगा तो असाता वेदनी से। है तो पराधीन ही ना, है तो पराधीन ही ना। तूने बचा लिया तो साता बंद हो गई, मार दिया तो असाता बंद हो गई। है तो वेदनी कर्म ना, कर्म में कोई अंतर नहीं। जो मैंने पहले कहा था, कर्म कर्म है। ये तो अज्ञानी जीवों ने भेद डाल दिया कि साता और असाता है, पुण्य है पाप है, ये स्वर्ग है कि नरक है। ये सब भेद अज्ञानी व्यक्तियों के हैं। ज्ञानी के मन में, सम्यक दृष्टि के मन में पुण्य और पाप का कोई भेद नहीं आता। स्वर्ग और नरक उसे कुछ भी नहीं दिखते। ये तो सब मिथ्या दृष्टि पापियों के लिए कहा है कि पाप की अपेक्षा से धूप से छाया भली है। धूप और छाया में कोई अंतर नहीं है। एक हंस रहा है, एक रो रहा है, दोनों कसाय है। हंस रहा है तो कौन सी कसाय, और रो रहा है तो कौन सी कसाय? शोक कसाय। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर है ही नहीं। भोजन खाने में और पूजन में कोई अंतर नहीं है मानवाओ, कोई अंतर। सब एक ही माया है। एक बासी रोटी है और फैक्ट्री में चली गई तो वो डबल रोटी है। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। एक नाली का पानी है और कछार में चला गया तो टमाटर का सूप है, बस। और कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? नाली में है तो क्या है? गंदा पानी। और वही नाली का पानी कछार में चला जाता खेत में तो है, टमाटर के पेड़ में आ गया और लीजिए साहब सूप। थोड़ा खेत पे तो जाके देखिया वो सूप बना किससे है? मार थोड़ा कन्वर्ट कर दिया बस। ये पुण्य पाप की क्रियाएं, ये कन्वर्टेशन है, कुछ नहीं। कुछ नहीं बता, कुछ नहीं, सब बेकार की चीजें। ये सब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कदापि नहीं कर पाएंगे। कोई अंतर नहीं है दोनों में। ये तो सब व्यवहार में कहा जाता है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से शब्द संकट से। यदि दोनों में अंतर होता तो मुनिराज को ये क्यों कहा गया? अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरम। क्यों कहा गया? बोलो, आरती पुण्य के उदय में हो रही है कि पाप के उदय में? और तलवार किसके उदय में आ रही? पाप के। तो दोनों में हम एक कैसे मान रहे? और हमसे कहा गया दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक गाली दे रहा है, एक पूजा कर रहा है, दोनों को साम दृष्टि रखो। पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। उज्जवल अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा पुण्य पाप के लिए दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, दोनों शूद्रा के पुत्र हैं। एक पुत्र कसाई के यहां पला, एक पुत्र ब्राह्मण के यहां पला, लेकिन वंश तो एक कसाई के यहां पला और एक ब्राह्मण के यहां पला। बस उसने संस्कार दे दिए, बढ़िया संस्कृत के श्लोक सीख गया, तिलक पत्रा लगा दिया, आचरण शुद्ध कर दिया। और एक कसाई के यहां पला,
मांसाहारी हुआ, गलत सीखा, इतने करने मात्र से क्या खून बदल गया? बल्दियत तो शूद्र की रहेगी कि ब्राह्मण की? हाँ, बल्दियत तो बल्दियत है। सवाल तो बल्दियत का है, ब्लड रिलेशन का है कि उसका खून क्या है, कोई अंतर नहीं बंधु। ये जो शास्त्रों में बातें लिखी है सब सही हैं, लेकिन कहने वाले प्रेजेंटेशन ठीक नहीं कर पा रहे। वही बात तो मैं कह रहा हूं ना, और वही बात सोनगढ़ी कहता है। सोनगढ़ी कहता तो अभी पत्थर फेंक जाते हैं, और मैं कह रहा हूं तो आप लोग चुपचाप सुन रहे हो। क्या फर्क है? यही तो कही उन्होंने, सब पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं, लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी, स्वर्ग और नरक में नर नारक आदि पर्यायों में क्या अंतर रखना, कोई अंतर नहीं। ये सब विभाव हैं। क्या प्रशंसा, क्या निंदा, क्या साता क्या असाता, हंसी और रोने में कोई अंतर नहीं है, दोनों कसाय हैं। इतनी अभेद दृष्टि, इतनी अभेद दृष्टि। आह, भोजन में और पूजन में कोई अंतर नहीं है, चाहे भोजन कर लो चाहे पूजन कर लो, चाहे महाराज की पूजा कर लो चाहे महाराज को गालियां दे दो, कोई अंतर नहीं है। चाहे महाराज के पैर दबाओ चाहे गला दबाओ, कोई अंतर नहीं है। हाँ, समझो महानुभाव, कहां भटक रहे हैं अपन पुण्य पाप के भेद में, कहां अपन स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मान रहे हैं, कहां धूप और छाया के बहकावे में आ रहे हैं। न धूप में बैठना मेरा स्वभाव है, न छाया में बैठना मेरा स्वभाव है। मैं तो एकमात्र ज्ञायक स्वभावी हूं। उठो पुण्य पाप से ऊपर, सम्यक दृष्टि के लिए कोई मायना नहीं। वो पुण्य के लिए क्रिया करते ही नहीं, पाप के लिए कोई क्रिया करते ही नहीं, उसे तो पुण्य पाप दोनों एक दिखने लगे। सम्यक दृष्टि तो कहता है दोनों शूद्रा के पुत्र हैं। पलने से क्या होता है, संस्कार से क्या होता है, ये सब मिथ्या दृष्टि के भेद हैं जो ये भेद करते हैं। सम्यक दृष्टि को पुण्य, जब समता भाव का कहा, कंचन और कांच एक समान से गिनो, एक समान गिनो, शत्रु और मित्र एक समान गिनो, साता का उदय और असाता का उदय दोनों में एक समान रखो, निंदा और प्रशंसा में भेद नहीं करो। ये सब क्या बताया जा रहा है? स्वर्ग और नरकों में कोई भेद मत करो, पर्याय दृष्टि मत रखो, ये सब क्या कहा गया, क्यों कहा गया? हम तो यही जानते हैं कि पुण्य और पाप में भेद है, दोनों भिन्न पदार्थ हैं। हम तो यही मानते हैं स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है। हम तो यही मानते हैं कि स्वर्ग में सुख है और नरकों में दुख है। इसलिए तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए तुम मंदिर आते हो ना, तुम लोगों के कारण से हमारे मंदिर बदनाम और हो गए। मिथ्या दृष्टियों ने बदनाम कर दिए मंदिर, मिथ्या दृष्टियों ने पूजाएं बदनाम कर दी। पापी व्यक्ति जिस रास्ते पर चल जाए वो रास्ता भी बदनाम हो जाता है। डाकू कभी लूट लेना तो लोग कहे अरे भैया उस रास्ते से वो रास्ता लुटेरा है। अरे भैया रास्ता ने कहाँ लूटा, लूटते रास्ते पर रहने वाले हैं और बदनाम होता है रास्ता। अपराध बेटा करता है और सब पूछते भाई ये तो बताओ, ये तो कर रहा है पाप, ठीक है, इसके बाप का नाम क्या है, किस बाप का बेटा है? अरे बाप ने क्या बिगाड़, बाप पे क्यों जा रहे हो, बाप पे क्यों जा रहे हो? बेटा ने गड़बड़ किया, बेटा शराब पी रहा था और चार महाजन लोग पूछते इसके बाप का क्या नाम, पता तो करना। अरे भाई बेटा शराब पी रहा, बाप पे क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, बेटा शराब पिएगा और लोग उसकी बल्दियत पूछेंगे। कोई मुनिराज यदि गड़बड़ कर दें तो
तो आप देखो ये महाराज गलत कर रहे हैं, वो तो ठीक है, पहले इनके गुरु का नाम पता करना क्या है। अरे भाई गुरु क्या करे बेचारा। लेकिन संसार की नीति, चेला गड़बड़ करे, लोग नाम गुरु का ले में, बेटा गड़बड़ करे और बदनाम पिता को होना पड़ता है। धर्म, रास्ते पे चलने वाला गड़बड़ करे, रास्ता बदनाम होता है। मंदिर में आने वाला गड़बड़ करे और भगवान बदनाम होता है। माला फेरने वाला पापी होता है और नमोकार मंत्र बदनाम होता है। पापी शकुनी मामा था और श्री बदनाम हो गया। किसी आप अपने मामा को मामा बोलना बुरा नहीं लगेगा, श्री मामा बोलना तो बुरा नहीं लगेगा। अकेला मामा बोल देना बुरा नहीं लगेगा, मामा मामा आइए। लेकिन यदि तुमने बोलिया मामा श्री आइए, अरे भाई मैंने कौन सा गलत लगा दिया ये बताओ। मामा श्री कह दिया, कह के देखना आज मामा श्री आइए, वो कहता क्यों रे छोकरे, तो मुझे क्या समझ आ, अरे भाई मामा और श्री बोल रहा हूं। और एक दिन बोलना मामा तो बुरा नहीं मानेगा, मामा श्री पे बुरा मानेगा। बताओ कितना बढ़िया शब्द लगा। लेकिन एक पापी व्यक्ति के साथ लग जाने से वो श्री सदा सदा के लिए बदनाम हो गया। तुरंत समझेगा कि मामा श्री कहने का अर्थ ये मुझे शकुनी मामा कह रहा है। होता है। कभी कभी दूध शराब की दुकान पे पी लेते हो तो लोग तुम्हें शराबी मान लेते हैं। शराबी मान लेते क्योंकि वो दूध पी रहे थे लेकिन खड़े कहाँ थे। बस बंधु बहुत तकलीफ है मुझे, आप लोगों की भूल से हमारी पुण्य की क्रियाएं बदनाम हो गई, हमारे अभिषेक बदनाम हो गए, आहार दान बदनाम हो गए, ये माला फेरे उपवास आदि सब बदनाम। जो कहते सब क्रियाकांड है तुम लोगों की बदौलत। अक्रियावादियों ने जो हमारी क्रियावाद की धज्जियां उड़ाई हैं, वो क्रियावादियों के दुष्परिणाम, ये अपराध क्रियावादियों का है। दुश्मन कभी कोई हमें हंसी उड़ाए तो दुश्मन की गलती नहीं है, वो गलती हमारी है। धज्जियां उड़ा दी तुम्हारे अक्रियावादी, क्रियावादियों की धज्जियां उड़ाते बोले ये सब क्रियाकांड है। क्या रखा अभिषेक पूजन में, क्या रखा पूजन पाठ में, क्या रखा महाराजों की सेवा करने में, क्या रखा, ये क्रियाकांड में आ गया। बड़े बड़े पंडितों को आप देखना, आप बड़े बड़े पंडित आप देखना, 2-3 सैंपल दिए देता हूं, वो अभिषेक करने में उनकी रुचि नहीं होती। हम जैसे व्यक्ति मार मार के लोटा उठवा दे में तो, लेकिन वो उनके भाव नहीं होते। आपके भाव फिर भी होते हैं। जो प्रकांड विद्वान है उसको अभिषेक करने में रुचि नहीं होती। तुम्हें अभिषेक नहीं मिले तुम रो पड़ो, और उसको अभिषेक नहीं मिले कहता अच्छा रहा बनाए टली। कलयुग के पंडित की बात कर रहा हूं। पूजा में मन ही नहीं लगता इनका, चाहे व्यवहारी हो चाहे निश्चय्या हो, दोनों की बात कर रहा हूं। जो पंडित शास्त्र होते हैं ये पूजा भाव विभोर से करते हुए नहीं पाए जाते। ऐसे करते हैं जैसे कभी तुम्हें बिना नमक की रोटी खाना पड़े ना, ऐसे बिल्कुल उदासीन मरियल। हाँ ऐसे करेंगे और मरियल पढ़ देंगे। अब क्योंकि पंडित हैं तो लोग 10 लाख क्षण में गए हैं, तो फिर आप लोग कहोगे पंडित जी का है कि बहुत उदासीन अवभाग, आनंद नहीं उछलता। आप उनके एक्शन देखना, उनके चेहरे देखना, आनंद नहीं उछलता। ओहो आज मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं, बहुत बुरे। उनके दान देने के भाव नहीं होते नहीं है, सो बात नहीं है। इतना भी नहीं है कि साल भर में 500 रुपए का दान कर सके। कितने पंडित हैं जो जिंदगी में 1 रुपया भी का गुल्लक में नहीं डाला हो, 1 रुपया भी। रुचि नहीं, क्रियाकांड है, क्या है। उनके महाराजों को आहार देने के भाव नहीं आते, चौका लगाने का भाव नहीं आता, नमोकार मंत्र की तो माला फेरने का भाव ही नहीं होता।
जाप करने का, उपवास करने का, अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम। महाराज जी अपराध है ये तो, उपवास भूख को मारना है। और ये और कह देंगे क्योंकि ज्ञानी है, महाराज भूखे रहने में जो पेट में कीड़े होते ना वो मर जाएंगे इसलिए मैं खाता हूं। विद्वान है, कुशलता से बड़ी वेदना होती। तुम लोगों ने बदनाम कर डाला है, अक्रियावादी। आज मैंने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी, मुनि विरोधी किसने पैदा किए? मुनियों के शिथिलाचार ने। ना हम शिथिलाचारी होते ना ये मेरे पर उंगली उठा पाते। तो दोषी वो है जो मेरे पर उंगली उठा रहा है कि दोषी मैं हूं जो दोष कर रहा हूं? बोलो। चोर रास्ते में जा रहा था, बोले इस गांव में सारे लोग चोर हैं, बोले हमें चोर कह रहे हैं। सब उसका चोर 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 चोर। तो बताओ चोर को चोर कहने वाला दोषी है कि चोर ने चोरी की है वो दोष है? हम सोच ही नहीं पा रहे। मुनियों पर उंगली उठाई तो क्यों उठाई? क्यों हम शिथिलाचार में आए? हम क्यों, हमें बचाना पड़ रहा है? आज हर मुनि भक्त ऐसे जुटा है जैसे आपका बेटा है ना, मालूम है कि अपराध किया है फिर भी जमानत पे लगे रहते हो। मैंने पूछा, मैंने कहा कमराज जी बेटे की जमानत चाहिए। मैंने कहा उसने अपराध किया? कहीं बड़ा 100% किया। अपराध तो किया है लेकिन बेटा का मोह जाग रहा है। हा, क्या हो गया रे? बेटा का अपराध मालूम है फिर भी हम अपराधी को छुड़ाने की जमानत कर रहे हैं। इसे क्या कहोगे? धर्म की अधर्म? मोह कहोगे कि वीतरागता? मोह। आज मुनि भक्त, कट्टर जितने मुनि भक्त थे, ये साधुओं को, शिथिलाचारी साधु को बचाने में लगे हैं, जम के बचा रहे हैं, बचाने में लगे हैं, जमानत ले रहे हैं। और उन्हें मालूम है, जानकारी है कि मेरे गुरु में, मेरे मुनि में ये शिथिलाचार है। अनजाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रयास क्या कर रहे हैं कट्टर मुनि भक्त? उपगुहनंग, उपगुहनंग का अर्थ होता है उसको पुनः जाकर के स्थापित कर देना। सब जमानत पे लगे हैं, सब जमानतें ले रहे हैं। महाराज महाराज एक बार तो मैं कोटा चतुर्मास कर रहा था, सुनो, एक मुनिराज कुछ गड़बड़ किया उन्होंने, तो लोगों में बड़ी चर्चा बन गई। चर्चा बन के वहां के अध्यक्ष जी थे कोटा के, अभी नहीं पहले थे, अभी तो अजय बाकलीवाल है, पहले एक अध्यक्ष थे, वे कट्टर मुनि भक्त थे। उन्होंने उन मुनिराज की जमानत ले ली और लिखित पत्र जारी कर दिया कि मैं इन महाराज की जमानत लेता हूं कि इनका चारित्र शुद्ध है। लिखित मैं प्रमाणित करता हूं कि मुनिराज, मैंने की पहली बात मुनिराज की कॉपी ग्रस्त जांच रहा है और प्रमाण पत्र दिया लिखित में। मैंने लिखित का प्रमाण पत्र, अभी भी फोटो कॉपी कहीं मिल जाएगी, लिखित में बाकायदा पंचायत की सील लगा करके इतनी जमानत पे उतर आए। और उनको मालूम है कि इसमें, मैंने पूछा सही बताना, मैंने पूछा अध्यक्ष जी, मैंने कहा सही बताओ क्या है? बात तो सही है, आप बोलना मत किसी से। मैंने कहा मुझे और ले रहा है जमानत पे कि तुम भी जमानत में आ जाओ। लिखित में पत्र दिया, सुनो पूरी कहानी। कहां तक बचाओगे तुम पापी को? पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटेगा। कहां तक तुम इन सड़े गले हाथों की मेहंदी रचा करके कब तक उस मेहंदी को छुपाओगे? कब तक छुपाओगे कोड़ को मेहंदी लगा करके? कब तक छुपाओगे इस काले चेहरे को लिपस्टिक चिपस्टिक लगा करके? कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन काला ऐसा काला होगा कि लिपस्टिक चिपस्टिक से भी दिखेगा। कहां तक छुपाओगे? 2 महीने नहीं हुए, मैंने कहा भैया पहले बताओ। बोले महाराज सब सही है, 100% सही है।
लेकिन मैंने तो जमानत ले दी, मैं तो कट्टर मुनि भक्त हूं, और लिखित में दिया। संसार के सबसे पहला कार्य हुआ, मुनि की जमानत ग्रस्त ले रहा है लिखित में। 2 महीने नहीं हुआ, जहां चतुर्मास हुआ वहीं एक श्रावक जो उनका भक्त था, जो कट्टर भक्त था, जो महाराज के लिए मरने मिटने पर तैयार था, उसी की बेटी को चुरा करके फरार हो गया। फरार हो गया, तिजारा में पकड़ा गया। बोलो किसकी छोरी पकड़ ले गया? अब वो रोता मेरे यहाँ, महाराज मेरी बिटिया ले गए महाराज जी मेरे पास। मैंने कही अब कहो अध्यक्ष जी का वो प्रमाण पत्र कहां गया? बोलो मां, किसकी जमानत दे रहे हो तुम? जितनी ताकत हम मुनि विरोधी को रोकने में लगा रहे हैं, उतनी ताकत यदि हम मुनियों को सुधारने में लगा जाएं तो इन मुनि विरोधियों का मुंह अपने आप काला हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि पड़ोसी मेरे बेटे की निंदा ना करे, हम दांत तोड़ देंगे। अरे अरे जितना पड़ोसी तुम्हारे बेटे की निंदा कर रहा है, दांत तोड़ रहा है, इतनी सख्ती से एक बार बेटे के 2 दांत तोड़ दे रहे। पड़ोसी के तोड़ेगा तो FIR लिखी जाएगी, थाने और जाना पड़ेगा। बेटे के 2 दांत तोड़ दे, ना थाने जाना पड़ेगा और बेटा भी सुधर जाएगा। बोलो अपना बेटा यदि खोटा है, वो कहते ना अपना दाम चोखा तो परखने वाले को, परखैया को। अब बोलो हमारे बेटे की निंदा कोई पड़ोसी कर रहा है तो हम जितनी ताकत लगाएंगे पड़ोसी को ऐसी हिदायत देना है कल से बुराई कर दे। इतना दिमाग, इतनी बुद्धि अपन ने पड़ोसी का मुंह बंद करने में की, इतनी मेहनत महानुभाव। हम बेटे को सुधारने में लग जाते तो पड़ोसी का भी मुंह बंद हो जाता और हमारे कुल का इज्जत आकाश में पहुंच जाती। पड़ोसी के मुंह बंद करने से तुम्हारा कुल कलंकित होने से नहीं बचेगा। बेटा तो अकाल में मरेगा, नाली में पड़ेगा। बेटा तो, पड़ोसी तो चुप हो सकता है, लेकिन बेटा जब पीकर नाली में पड़ेगा तब क्या करोगे? अकाल में मरेगा। महानुभाव जैन दर्शन सबसे बड़ी बात कहता है, निमित्त को दोष मत दो। जितना तुम निमित्त को दोष दे रहे हो, उतनी मेहनत यदि उपादान को सुधारने में लगा लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत अच्छी बात तुम्हें बताता हूं। एक व्यक्ति को वैराग्य हो गया, मुमुक्षु को। मुमुक्षु है ना सभी जो वैराग्य, और वो संसार में बड़ा, ये घर, ये मकान, ये परिवार, ये माता पिता सब मुझे रुलाने वाले हैं, निमित्त हैं राग दो उसके। तो गुस्से में आ गया, सब निकल जाओ यहां से, मुझे वैराग्य हो गया है। तुम सब मेरे लिए बंद के कारण हो, सब मेरे बंद के कारण हो, सब मेरे लिए निमित्त हो। बेटा मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ सब। आंख तो मैं नहीं खोलना, तुम सब बंद के कारण हो, निकलो सब यहां से, मुझे वैराग हो गया। तुम लोग सब घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजान है राख वाले। पत्नी से निकल तू घर से, बेड़ी कहीं की। अरे मेरी तरफ कुछ नहीं देखना, मुझे वैराग हो गया है। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे वैराग हो गया है। पाए तू बेड़ी है, बेड़ी निकल, बेड़ी यहां से। माता पिता बेटा क्या, तुम निकल जाओ, तुम मेरे दुश्मन हो, परिजन हैं रखवाले। पिताजी कहते छोकरे क्या बात, बाबा बिल्कुल निकल जाओ, तुम मुझे बंद के कारण हो। बाबा एक मिला के देगा, मोर कहीं का। वैराग हुआ है तो सबको निकालने की अपेक्षा तू ही निकल जाना है। बोलो श्रेष्ठ क्या है? यदि अब सबको निकालने की अपेक्षा
अपने तीर्थंकरों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, बोलो ना। हम लोगों को वैराग्य जागा तो सबको निकाला कि हम लोग निकल आए? पड़ा रहने दो ना घर को, ज्यों कहते हो रहने दो ना घर में घर वालों को, रहने दो ना घर में घर वाली को। वैराग्य तुम्हें जागा है ना, चल दिए। किसी ने आज तक बैरागी ने किसी घर वालों को, धन दौलत को नहीं फेंका। हालांकि निमित्त क्या थे राग देश में, वही थे, लेकिन निमित्त को नहीं हटाया, निमित्त पड़ा रह गया। एक व्यक्ति को वैराग हो गया तो उसने कहा नहीं महाराज का प्रवचन वैराग दीक्षा तो पक्का लेना है, लेकिन पत्नी से कह के नहीं आया, मैं वो इंतजार करेगी, रोटी बना के रख लेगी, और वो मुझे बहुत चाहती, मैं भी चाहता हूं, लेकिन अब वैराग हो गया, मुझे छोड़ना है सब कुछ। लेकिन एक बार घर कहने जरूर जाना पड़ेगा। तो घर कहने गए, बोले हे प्रिय, शब्द क्या बोले, यही फेल हो गए। हे प्रिय, हे मेरी धर्मपत्नी, तूने मेरा जीवन भर बड़ा उपकार सबको तो उपकार किया है बहुत तेरा, अब मेरे लिए क्या हो गया, वैराग हो गया। अब मैं दीक्षा, वो तो मात इसलिए कि तेरे से कहने आया था, मुझे वैराग हो गया। बोले प्रवचन सुनते सुनते वैराग हो गया, बस तुझसे कह के नहीं गया था ना, इसलिए कहने आ गया, बस मुझे वैराग हो गया। अच्छे से रहना, वो बच्चे को थोड़ा ध्यान रखना है, तो थोड़ा ध्यान रखना। वो एक पढ़ रहा है ना, उसको थोड़ा फीस वीस नहीं हो तो वो एफडी बनाई थी ना, वो फलाने यहाँ जीवन बीमा भी रखा है, वो भी रखा है। वो देखो ध्यान रखना, रोना नहीं। देखो तुम मेरी मम्मी से ज्यादा मत लड़ना। देखो तुम्हें गुस्सा जब आता है, वो फलानी बिटिया को ज्यादा मत मारना। देखो ध्यान रखना, सुरक्षा रखना, थोड़ा बाजार में घूमने कम जाना। अभी तक तो अब वो जो तुम समझाते हो तुम जानो। तो देखो हम अब कोई नहीं, अभी तक तो मैं था, सब संभाल लेता था, अब मुझे यही चिंता रही कि अब तुझे क्या संभालेगा, कौन संभालेगा। लेकिन मुझे बैराग हो गया पक्का, मैं रुकूंगा तो नहीं, मैं बैराग हो गया मुझे। लेकिन तुम ध्यान रखना है अच्छी तरह से। कोई कुछ और कहना है क्या, और कहना है क्या? पत्नी उठी, सीधी उठ के, तो वो सोचा कि शायद कोई सामान लेने जा रही हो, तो वो तो उठी और सीधे जाकर महाराज के पास पहुंची। बोले महाराज जी मुझे दीक्षा दो, वैराग हो गया। पति पीछे पीछे आ गया, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बिना पूछे, मैंने तेरा इतना सम्मान रखा कि मुझे वैराग हो गया, मैं घर कहने आया और तूने मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं घर में बैठा रहा और तू यहां आके दीक्षा ले गई। और क्रोध बढ़ गया आपे से बाहर, क्रोध, गाली देने लगा। आजकल की पत्नी इतनी निर्लज्ज, मैं इसको इतना चाहूं कि मंदिर से घर गया और मैं घर में बैठा रहा और बिना पूछे। पत्नी को तो सही में वैराग हो गया था। उसने कौन गाली दे रहा है, मैं किसी की पत्नी हुई नहीं, मैं किसी की पत्नी हुई नहीं, कौन मेरा पति। उसने आंख बंद करके बैठ गई और श्रीमान जी का आपे से बाहर क्रोध। बोले महाराज इसको दीक्षा मत दे देना। बोले कौन है तुम्हारी? बोले पत्नी। थोड़ा पत्नी से पूछो कि तुम्हें पति मान रही है कि नहीं। वैराग किसे कहते हैं? वैराग इसे कहते हैं। यदि वैराग हो गया, यही वाली बात हो गई। एक बच्चे से पापा सो रहे थे तो बच्चे से बेटा चुप हो जाओ, बिल्कुल हल्ला मत करना, मैं सो रहा हूं। तो कहता पापा आप सो रहे हो तो ये बोल कौन रहा है? बोलो कितना बढ़िया तमाचा मारा उसने। और बोलते हुए एक नहीं, देखो मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, तुम हल्ला मत करना। बच्चे ने कहा पापा सोते समय तो कोई बोलता नहीं, तो ये बोल कौन रहा है? यदि तुम्हें वैराग आ गया तो घर कैसे आ गया? बंधुओं बहुत बड़ी चीज है। जितना हम निमित्त को सुधारने में लगे हैं, हम चाहते हर निमित्त मेरे अनुकूल हो जाए, इतनी दृष्टि
दुनिया को सुधारने में जन्म जन्म लग जाएंगे। हट जाओ तुम मेरे सामने से, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे राग होता है। एक व्यक्ति ने ऐसे ही किया, आंखों को देख करके राग हो गया, तो उसने कहा ये आंखें खराब हैं, उसने दोनों आंखें फोड़ ली। बोले अब वैराग नहीं हुआ, अब और आफत हो गई, घुटने और लगा। अंधा ज्यादा देखने की चेष्टा करता है, इसलिए अंधे को जब कोई चीज लाओ सामने तो आंखें यूं यूं करता है, दिखना कुछ नहीं है लेकिन देखने की चेष्टा करता जरूर है। अंधे को गौर से देखना, आंखें वो भी खोलेगा, जितनी भी खुलेंगे उसकी खुलेगा और यूं यूं देखने का प्रयास करता है, दिखना है नहीं, दिखता है नहीं अंधे को, लेकिन देखने का प्रयास करता है। निमित्त को हम कहां तक, जैनाचार्य कहते क्या बात है, बोले इन सबको मुझे नहीं देखना, इनसे देखने से राग द्वेष होता है, इनको हटाओ यहां से। जैन दर्शन कहता है इतने सारों को हटाने के लिए अपनी आंखें झुका लो ना। क्या गजब का, दुनिया को मत हटाओ, मात अपनी आंखें नासा दृष्टि कर लो, सब तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। बोलो दुनिया को हटाना सरल है कि अपनी आंख झुकाना सरल है? आंख झुका लो बस, इसे उपाधान दृष्टि कहते हैं। हमेशा तुम एक ध्यान रखना, जितना हम अपने दुश्मन को सुधारने का प्रयास करते उतने अपन स्वयं सुधर जाएं तो दुश्मन अपने आप पलायन हो जाएंगे। लेकिन हमारा तो भाव क्या है, निमित्त सुधरना चाहिए, इससे सुधरना चाहिए। तुम सुधरोगे कि नहीं वो तो महाराज सवाल ही नहीं है। तो शीतलाचारी साधु मेरा परम प्यारे मुनि भक्तों से कहना है, जितनी तुम मेहनत मुनि विरोधियों को सुधारने में लगा रहे हो, मुनि विरोधी कोई करेगा तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा, उसको मंदिर में नहीं आने दूंगा, ये करूंगा। मेरा अपने प्यारे मुनि भक्तों से कहना है, जितना तुम मुनि विरोधी को सुधारने में ताकत लगा रहे हो उतना मुनियों को सुधारने में ताकत लगा दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। दो काम है। मान लीजिए मुनि का, हम मुनि विरोधी का हमने मुंह बंद कर भी दिया, नहीं करेगा बुराई, चलो मैं गारंटी लेता हूं, सारे मुनि विरोधियों की गारंटी लेता हूं, बहुत रिस्क ले रहा हूं। आप चिंता मत करो, स्मारक को मैं निपटाऊंगा, सोनगढ़ को भी मैं निपटाऊंगा। आज के बाद कोई भी मुनि की बुराई नहीं करेगा, मैं गारंटी, बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आता, तू तो बोल। लोग कहते हैं महाराज क्या बड़े निमित्त ज्ञानी हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए। अरे भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं कुछ भी नहीं। अब हम कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं। मैं वायदा करता हूं एक भी मुनि विरोधी नहीं होगा, मुनियों को कोई विरोध नहीं करेगा, मैं ले रहा हूं ना गारंटी। आप मुझे ये आश्वासन दे दो कि मुनि के विरोध नहीं करने से क्या मुनि को दुर्गति से बचा लोगे? बोलते नहीं हो। पड़ोसी तुम्हारे बेटे की बुराई नहीं करेगा, गारंटी मैं लेता हूं। पड़ोसी बुराई नहीं करेगा तो बेटा शराब पिएगा तो उसको नाली में गिरने से बचा लोगे? बोलो, यदि बचा सको तो सारे पड़ोसियों को मैं पकड़ूंगा। लेकिन बेटा नाली में नहीं गिरेगा, बेटे की दुर्गति नहीं होगी, बेटे को अशुभ कर्म नहीं बंद होना चाहिए। पड़ोसी की निंदा करने से यदि बेटे को अशुभ बंद होता है तो लो मैं पड़ोसी को रोकता हूं। मुनि विरोधियों के मुंह बंद करने से यदि मुनियों का कल्याण होता है तो मैं गारंटी लेता हूं मुनि विरोधियों को मैं रोकूंगा। बोलो मुनि भक्तों, क्या मुनि का विरोध नहीं होने से वो सदगति को प्राप्त हो जाएगा? और ये भी सुन लीजिए, सारी दुनिया मुनि विरोधी में खड़ी रहे और तुम्हारा मुनि चोखा है तो वो बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, चिंता मत करना। कमल जैसे आगे पारसनाथ को मिटाने के लिए क्या निंदा की है, क्या पाखंडी शब्द बोले हैं, किसने? कमठ ने। लेकिन पारसनाथ चोखे थे, कुछ नहीं बिगड़ा।
किसी विरोधी से हमारा नाश होने वाला नहीं, हमारा नाश तो हमारे खुद के आचार विचार से होगा। हमारा आचरण क्या है ये खुद हम गिरेबान देखें। मुनि विरोधी को आप रोक दोगे, तुम्हारा पाप, तुम्हारा शिथिलाचार जब नरकों में ले जाएगा, उस समय तुम कहोगे मुनि विरोधी सही था, जो था वही तो कह रहा है। बंधुओं, उपादान दृष्टि लाओ, अपने को सुधारने का प्रयास करो, अपनों को सुधारने का प्रयास करो। मैं बड़ी तकलीफ में हूं, आप लोगों ने मंदिरों को निरतिशयकारी कर दिया, आप लोगों ने माला को निरतिशयकारी कर दिया, आपने गंधोदक को निरतिशयकारी कर दिया। आपके पास कोई जवाब नहीं है। लोग मुझे क्यों मानते हैं कि जिस मंदिर पर महाराज की दृष्टि चली गई वो अतिशयकारी हो जाता है, आकाश को छू लेता है। तुम बताओ, संसार में सबसे ज्यादा आलोचक किसके हैं? डरो मत। सबसे ज्यादा वार्षिक किस पे चलती है? सबसे ज्यादा लोग आलोचना किसकी करते हैं? दुनिया कुछ भी करे लेकिन सबकी दृष्टि किस पर रहती है? सुधा सागर के यहाँ क्या हो रहा है? सैटेलाइट लगे रहते हैं मेरे पास 24 घंटे। मेरी हर क्रिया पर सैटेलाइट लगा है, और कहीं नहीं। दुनिया के साधु क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। सबको दुनिया को क्या लेना देना। सुधा सागर कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं? मैं प्रचार नहीं कर पाता, उसके पहले मेरा दुश्मन मेरा प्रचार कर देता है। और मैं तो इतना आश्वासन देता हूं कि जैसे ही वो सैटेलाइट मेरे दुश्मन का मेरे तरफ घूमता है, मैंने कहा अब विज्ञापन के पैसे बच गए। वो सारे जगत में कर देता है कि मैं कहाँ हूं। यदि मैं चतुर्मास की पत्रिका नहीं छपवाऊं ना, तो मेरा दुश्मन पहले पहुंचने के पहले ही भेज देता है, महाराज का चतुर्मास वहां है, तो मेरे सब। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, झूठ मत बोलना। जयपुर वाले 1996 से जान रहे हैं। 1996 से मेरी आलोचना जम के होती है, सब करते हैं। जयपुर में आलोचना की कमी नहीं है, सभी करते हैं। लेकिन ये बताओ, इतना तुम लोगों ने आलोचना की, सांगानेर की भी की, मेरी भी की, तो बताओ मेरे प्रभाव बढ़ रहा है कि घट रहा है? झूठ मत बोलना। सेठी जी बोलो ना, कैसा लग रहा है? क्यों ये विरोधी लोग क्यों नहीं बिगाड़ पाए मेरा कुछ? कुछ नहीं बंधु, तुम्हें मालूम है मैंने उनके मुंह बंद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। मैंने अपने उपादान को संभालने में 20 साल लगा दिए। मेरा कहना है कि चिंता मत करो, खूब करो, वो बुराई नहीं करना है। अपन चोखे हैं तो चोक को कभी आंच नहीं आती। दुनिया देखेगी भी तो सही आंख से। लोग कहते हैं चांद खेड़ी ध्वस्त हो गई, सांगानेर ध्वस्त हो गया, वारसे में निकल गया ध्वस्त। महाराज ने वहां औरंगजेब, अरे औरंगजेब की उपाधि भी मिली है मुझे। चिंता मत कर, मैं सब बता दूंगा तुम्हें, चिंता कोई छुपाने, मैं छुपाता वैसे ही नहीं हूं, तुम्हें मालूम है मैं सब कुछ बोलो। औरंगजेब मंदिर ध्वस्त कर दिया वारसे में। अब एक बार तो हवा उड़ेगी, तो लोग सोचते एक बार देखने तो चलूं। सांगानेर मंदिर ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। और वैसे कोई सांगानेर देखने नहीं आता। यदि हम ये कह देना कि इस कमरे के अंदर कोई बूढ़ा नहीं देखेगा, इस कमरे में कोई बूढ़ा नहीं झांकेगा, तो सबसे पहले सेवाराम जी झांकेंगे और उनसे चलते बनता नहीं है। और यदि और ये और लिख दिया जाए
कृपया करके यहाँ सेवाराम को देखना मना है। अब तो सेवाराम को महाराज जी मामला क्या है ये बताओ। जब तक खुला था कुछ नहीं। निषेध किसका कारण बन जाता है? आकर्षण। मुझे निषेध क्यों किया गया? मुझे निषेध क्यों किया गया? ये आकर्षण बढ़ जाता। इतने लोग आए, वो फिर उसके बाद लौटते देख कर क्या कहते हैं, पड़ा क्या था? मंदिर ध्वस्त हो गया। आकर देखते हैं मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय बन गया। वहां से चलते हैं मुझे बद्दुआ देने के लिए, घर से चलते हैं बद्दुआ देने के लिए। मंदिर ध्वस्त कर दिया, क्षेत्रपाल ध्वस्त कर दिया, ललितपुर का बजरंगगढ़ ध्वस्त कर दिया, कुंडलपुर इनके गुरु ने ध्वस्त कर दिया। ध्वस्ती ध्वस्त दिखना, आप देखना कितने ध्वस्त। कई एक व्यक्ति ने तो एपिसोड, अभी एक एपिसोड और जब लोग आकर के देखते हैं तो जो बद्दुआ देने आते हैं, बस मेरे अंदर भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद सिद्ध हो गया है कि महावीर स्वामी की यही दशा थी कि उनका दुश्मन उन्हें मिटाने आया था, लड़ने आया था, और जैसे ही भगवान महावीर का वैभव देखा तो लाडला बन गया। लोग मेरे महाराज से कहूंगा, मैं तो रहूंगा, महाराज आपने मंदिर ध्वस्त कर दिया। और जैसे वो मंदिर को देखता है, जिसने पहले देखा और अब सांगानेर को देखता है, वो कान पकड़ता है। प्रायश्चित लेते 50 लोग, हजारों लोग मेरे से प्रायश्चित ले चुके। महाराज मैंने आपके प्रति बुरा भाव किया। अभी जयपुर में कम से कम नहीं तो 30-40 लोग जयपुर में अभी 2 महीने के अंदर प्रायश्चित ले चुके। महाराज आपके प्रति मैंने बहुत बुरा भाव किया, लोगों ने ऐसा कह दिया। लेकिन अब जाके मैंने मंदिर देखा तो मैं तो देख के दंग रह गया कि ये मंदिर है, हमने तो वो खंडर देता है जहां चमगादड़ थी। एक व्यक्ति अभी इतना रोया, बोले महाराज मैं पापी हूं। मैंने क्यों? इस मंदिर की मूर्ति हमें देने को कहा था कमेटी ने, नई मूर्ति मत दो, पुरानी ले जाओ। मैंने कहा ये मूर्ति गंदी लेके जाऊंगा मैं? और आज मैं उन्हीं मूर्तियों को लाइन लगा के दर्शन करता हूं। 99 की बात है, उन्हीं मूर्तियों की लाइन लगा के कर रहा हूं। ये क्या हो गया? प्रायश्चित लेते हैं। मैंने आज तक अपने दुश्मनों, क्योंकि ये पक्का है, सारे दुश्मन, मैंने कहा था ना, सारे दुश्मन मुझे ज्ञानी मानते हैं, सारे समझदार मानते हैं, इसलिए वो मेरी बात को गौर से सुनते हैं। आप देखना, मैं यहां बोलता हूं, दुश्मनों के पास तुरंत आवाज पहुंच जाती है। और मैं अपने दुश्मनों को मूर्ख मानता हूं। लोग सुनाते भी हैं तो मैं नहीं सुनता। मूर्खों की बात क्या सुनना? मूर्खों की बात सुनकर समय खराब करना क्या? मैं अपने दुश्मनों को मूर्ख मानता हूं और दुश्मन मुझे ज्ञानी मानते हैं। तभी वो मेरी बात को 1-1, 1.5 घंटे सुनते हैं और मैं उनकी 1 मिनट भी नहीं सुनता, क्योंकि मेरी दृष्टि में मूर्ख है, इडियट मूर्ख है। क्या करें उनको? मूर्खों से कौन माथा फोड़ी करे? उन निमित्तों के प्रति क्या जाऊं? बंधु, मैंने उन आलोचकों की तरफ नहीं देखा, मैंने भगवान आदिनाथ की तरफ देखा। उसका परिणाम है कि आज आदिनाथ का मंदिर का दरबार सांगानेर का अकृत्रिम चैत्यालय बन गया। आज बेबुराई करने वाले महाराज, पंडित, साधु भी सांगानेर के दर्शन करने को तरसते हैं। कमेटी नहीं बुलाए तो कहते हैं मैं आऊंगा दर्शन करने। क्यों? वो तो भ्रष्ट हो चुका है, मंदिर ध्वस्त हो चुका है, क्यों आ रहे हो? ऐसे ऐसे विरोधी, कमेटी नहीं बुलाती उनको तो भी वे कहते मैं तो आऊंगा। अरे क्यों आओगे साहब? मंदिर तो ध्वस्त हो चुका है ना, क्यों आओगे मंदिर में देखने के लिए? वो तो ध्वस्त हो चुका है, वो तो मैंने भ्रष्ट कर दिया है, पतित हो गया है। तो फिर क्यों आने की ललक लगी है? क्यों मन में ऐसे भाव करते हो? लोग कहते हैं महाराज जी तो ये करते हैं, महाराज जी वो मूर्तियां निकालते हैं, ये कर देते हैं, रख देते। तो मूर्ख हो, उनको निकालने के लिए फिर कमेटी से क्यों लड़ते हो? नकली माल क्यों लेते हो? चलो सारे लोग असली लो, नकली मेरे खाते छोड़ दो। मेरे में दम होगी तो मेरा नकली भी असली बन जाएगा भक्तों की।
लाओ मुझे सांप में हाथ से उठाऊंगा और वो नाग का हार बनेगा, आदिनाथ के आशीर्वाद मेरे ऊपर है। अब तुम्हें नाग दिख रहा है तो मैं क्या करूं, नागों को तो नाग ही दिखता है, मुझे तो नाग में भी हार दिखता है। मुझे तो इन मंदिरों में, इन खंडहरों में, इन चमगादड़ों के बीच में भी आदिनाथ भगवान का चमत्कार दिख रहा था, और तुम्हें चमगादड़ों के बीच में आदिनाथ को नहीं पता। मैं तो बहुत बाद में आया, पहले सारे मौके तो तुम्हें, सांगानेर का जो मंदिर मेरे बाद बना है कि मेरे पहले था? बोलते नहीं, बोलो ना, पहले भी था ना? आदिनाथ भगवान पहले थे कि नहीं? अब तुमने नहीं पहचान पाए आदिनाथ भगवान को, तो मैं क्या करूं? बोले महाराज पूर्वज के अंधे थे, आप ही ज्ञानी हुए, निमित्त ज्ञानी, जो आदिनाथ का अतिशय बता रहे हो। इतना अतिशय होता तो पहले ऐसा होता वैसा होता, फलाने महाराज आए, फलाने महाराज आए। अरे भैया, आज नए कंप्यूटर में बाप चला के नहीं जाने और बेटा खोल के रख दे और जोड़ दे, तो बाप कहे बेटा तू मेरे से ज्यादा अकलमंद हो गया क्या? बोलो इसमें बाप के सम्मान अपमान है कि गौरव है? जो बाप नहीं कर पाया वो बेटे ने कर दिया, जो बाप नहीं कर पाया वो बेटे ने कर दिया। बताओ महानुभाव, ये बाप का अपमान है या बाप को गौरव करना चाहिए? बोलो ना, सब लोग बोलो। इसी प्रकार क्या बात हो गई? बड़े बड़े महाराज जो नहीं कर पाए उनके चोले छेकने ने कर दिया, तो इसमें ऐतराज की क्या बात हो गई? इसमें बड़ों का अपमान हो गया कि बड़ों का सम्मान हो रहा है? हाँ, बड़े बड़े महाराज नहीं कर पाए, जो सुधा सागर आए अकेले, तो बहुत सुनता हूं, बहुत सुनता हूं। जो मंदिर होते पुराने, तो हम कहते भैया इसमें दोष है। यहां भी सुना था मैंने, जब वो भगवान, तो सुधा सागर ही अकेले ज्ञानी है क्या? पहले के पूर्वज अज्ञानी थे क्या? मूर्ख थे क्या? क्या पहले के ज्ञान नहीं था? बड़े सुधा सागर आए ज्ञानी। मैं सही बोल रहा हूं ना? ये कह रहे सही बोल रहे, बिल्कुल यही है, आपके संबंध में यही है। खूब सुनता हूं, खूब जम के सुनता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि एक पुराने वैद्य जी थे, बहुत पुराने डॉक्टर, और ऑपरेशन करने के लिए उनके पास कैमरा भी नहीं था, वे हाथ से टटोल के कैंसर कर देखते थे। और एक जो नया डॉक्टर पड़ा, वो बिना चीड़ा फाड़े किए ऑपरेशन कर देगा, और ये चीड़ फाड़ने के बाद भी खतरा है। पुराना डॉक्टर है, तो बोलो तुम किस डॉक्टर से कराओगे? पुराना डॉक्टर क्या बुद्धू है क्या? उसमें कोई अकल ही नहीं थी क्या? इतने दिनों से डॉक्टर बना है। बोलो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाओगे कि प्राचीन? बोल दो ना, आप लेटेस्ट डॉक्टर को पकड़ोगे कि पुराने को? क्यों? पुराना डॉक्टर का मूर्ख हो गया, बुद्धू हो गया, सारे वैद्यों को एक तरफ टिका दिया। तुम्हारे बाप ने उन्हीं की दवाई खाई है, तुम्हारे बाप ने उन्हीं की दवाई। छोकरा कहता है नहीं मैं इनकी दवाई नहीं, मैं तो अमेरिका जाऊंगा। बंधु, ये विकासवाद कहलाता है, ये बड़ों का सम्मान अपमान नहीं है। मैं सदा कहता हूं जिन्होंने मंदिर बनाए थे उस समय की परिस्थितियां वैसी रही होंगी। मंदिर छोटे क्यों बनाए थे? क्योंकि ये एक ऐसा राज्य आया था कि वो किसी के मंदिर के सामने झुकते नहीं थे। एक दरवाजा छोटा होता था तो उस मंदिर को वो खंडित नहीं करते थे, मूर्ति खंडित नहीं होती थी, क्योंकि उनका नियम था कि मैं किसी के मंदिर में जाके झुकूंगा नहीं। और दरवाजा कैसा बना दिया? छोटा, तो कैसे जाएंगे? तो ये दरवाजा छोटा उन्होंने अज्ञानता से नहीं बनाया, मूर्ति को बचाने के लिए बनाया। और तुम कहते महाराज पहले मंदिर ऐसे क्या अज्ञानी थे क्या? मूर्ख थे? मूर्ख थे क्या? शरद बाबू बागर तो इसमें भरी पड़ी है, बड़े महाराज है, तुम तो महाराज के कहने में चलता है। पहले के लोग क्या मूर्ख थे क्या? मैंने तो कभी उनको मूर्ख नहीं कहा, लेकिन तुमने तो जरूर उनको मूर्ख कह दिया। मूर्ख थे क्या? बंधु, बड़े लोगों के सामने छोटा व्यक्ति यदि नया आविष्कार करता है तो बड़ों की छाती फूलना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बेटे ने करके दिखा दिया।
ऋषभदेव जब आदिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचे, चरणों में नहीं माना पास में, इतने खुश हुए कि मैं जनता का दुख नहीं बैठ पाया, मेरे बेटे ने भेंट दिया, मेरे बेटे ने भेंट दिया ये दुख, मैं नहीं बैठ पाया। आदिनाथ को खुशी हुई, लेकिन पापी बाप को, निकृष्ट बाप को बेटा आगे बढ़ेगा तो उसको आग लगेगी, इसकी प्रसिद्धि ज्यादा हो रही है, ये नए काम कर रहा है, वो इतना क्रोध में आ जाएगा कि अपने बेटे का मर्डर भी कर देगा। बोलो दोनों में से कौन ठीक है? सब बाप लोगों जो तुम नहीं जानते हो उससे ज्यादा बेटा जाने तो आज बेटे को घर से निकाल देना। क्यों? तू मेरे से आगे कैसे छोकरा? मैं कंप्यूटर नहीं चला पाऊं, तू चला ले। मैं मोबाइल नहीं लगा पाऊं और वो 2 मिनट में। बोलो आज आगे कौन है? वो बच्चा, छोकरा, 5 साल का बच्चा मोबाइल कर, पापा यहाँ लाओ, दादा यूं करते यूं। वो छोकरा कहता है दादा क्या बात है? बोले इसको चालू करना बेटा। बोले यहाँ ला, ए ले ए। और मर गया वो बाप दिन भर खोजते खोजते। बंदी हुई, कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी चौराहे पर रखी हुई मणि पिताजी को नहीं मिलती, बच्चे को मिल जाती है। एक ऐसे आनंद की लहर आना चाहिए। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि सारे संसार में मेरी जम के बदनामी हो, जम के, विशाल से करते, जम के हो, जम के हो। लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने उपादान को संभाल लिया है। तुम कहो कि मंदिर ध्वस्त हो गया, मैंने तो अकृत्रिम चैत्यालय बना दिया। मैं तो आदिनाथ से पूछ के करता हूं। अब दो दुआ, अब इस मंदिर को देख के दुआ दो, जाओ चांदखेड़ी देख के दुआ दो। अब मुझे दुआएं इतनी मिलती हैं, पहले बद दुआ मिलती है और फिर दुआ मिलती है। अच्छे अच्छे विरोधी कह के आ गए, महाराज जी ऐसा मत समझना मैं दूसरे के बहकावे में आ गया था। बहकावे में आया, सब लौट के आ रहे हैं, क्योंकि सब अपनी कसाएं भजाते हैं। मैं नहीं कर पाया तो दूसरा कैसे कर लिया, कैसे कर लिया। मैं नहीं कर पाया और मैं पिट गया तो दूसरे को पिटना चाहिए। एक गाड़ी पे 4-5 लोग चढ़ गए, एक नहीं चढ़ पाओ। चल ड्राइवर साहब तुम्हारी गाड़ी में पीछे चढ़ रहे, चढ़ना तो वो भी चाहा था लेकिन चढ़ नहीं पाए। आज कैसी दशा है तुम्हारी? एक ट्रेन में विद फैमिली यात्रा कर रहे थे, उसी में गुंडा पहुंच गया और कहा उतरो सीट से। बोले नहीं उतरूंगा साहब, मैंने टिकट लिया है। बोले उतरता है कि नहीं? बोले नहीं उतरूंगा। गुंडे ने 2 थापड़ दिए और थापड़ करके वो उठ के खड़ा हो गया। अब उसके मन में दिमाग आया कि मैं पत्नी के सामने पिट गया, अब घर में जैसे ही मैं कभी इसको डांटूंगा तो कहे यहाँ आंखें दिखा रहा है, ट्रेन में क्या हुआ था। सबसे ज्यादा व्यक्ति अपनी नाक स्त्री के सामने रखता, क्योंकि उसी पे दादागिरी दिखाता। ये तो मेरी जिंदगी भर का सिर दर्द हो गया। जब भी मैं आंख दिखाऊंगा इसको और ये कहेगी यहाँ आंख दिखा रहा है, ट्रेन में क्या हो गया था। मामला गड़बड़ हो गया। अब जयपुर का बनिया था, वो तो खोपड़ी तेज होती है। उसने कहा कि देखो भाई, मुझे मारा तो मारा, मेरी पत्नी को हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़ दूंगा। अब गुंडे को तुम तीख पे चढ़ा रहे हो। उसने पत्नी में दोता ने बोल क्या कर रहा है? बोले मामला ठीक हो गया। अब ये कभी जवाब देगी तो कहेगी यहां आंखें दिखाती है, वहां क्या हो गया था। अब दोनों नहीं बोलेंगे। दोनों ने कहा अपना मामला तो ठीक है, लेकिन ये छोकरों को जब अपन डांटेंगे तो कहें मम्मी पापा मुझे डांट रहे हो, ट्रेन में पिटे थे। तो क्या करें? बोले इनको भी निपटवा। तो उन्होंने गुंडे से कहा देखो मुझे मारा तो मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरे बच्चों को हाथ लगा दिया तो दांत तोड़ दूंगा। उसने एक एक बच्चों को दिखाया। बोले भाई साहब आप बैठ जाओ, हमारे घर में समाजवाद हो गया। कैसा रहा? मैं पिटा तो पिटा,
मेरी बदनामी हुई तो सारे घर की होना चाहिए। मैं जो कार्य नहीं कर पाया वो कोई को नहीं करना चाहिए। मैंने जो कार्य, क्योंकि अब जब बेइज्जती तो होगी, देखो ये काम नहीं कर पाया, ये काम नहीं कर पाया, कहेगा तो दुनिया वाह गजब हो गया। जो काम बाप नहीं कर पाया वो, थोड़ी नाक तो बढ़ती है तुम लोग। समझ लेना तुम बराबर पापी दुनिया में कोई नहीं है। ये कहना चाहिए आनंद से, ओहो जो मैं नहीं कर पाया, मेरे पूर्वज नहीं कर पाए, वो मेरे पोते ने करके दिखा दिया। गर्व से छाती फूलना चाहिए। जो मैं नहीं कर पाया, मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो गए। मैं कहता हूं ये तो सुन सुन करके आदी हो गया हूं मैं। उसका परिणाम देखो कितना बड़ा है, मेरा परिणाम देखो कितना बड़ा है। आज सारे राजस्थान का हर तीर्थ से देख लो, हर तीर्थ से देख लो। क्यों उठ गया? मैंने विरोधियों की तरफ ध्यान न दे करके मैंने अपने उपादान की तरफ ध्यान दिया। और मेरे गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना, दुश्मनों से कभी डरना नहीं। और मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं, मैं किसी क्षेत्र पर मठ बना के नहीं बैठा। और जब जिस क्षेत्र पर जाता हूं उस क्षेत्र को इतना बोलता हूं कि लोग समझते हैं कि महाराज को तो बस यही क्षेत्र प्यारा है और जिंदगी यहां तक गुजारेंगे। मेरे बोलने पर दूसरे तो छोड़ो, ये तक शक करने लग जाते हैं। इनको भी होता महाराज को तो सांगानेर से ही सब कुछ है। लगता है कि यदि कहा से आमा में आते तो ये कहते कि महाराज को तो बस आमा ही है। लगता है कि अब यहीं समाधि करेंगे। फिर थोड़ा सहस्पनी पारसनाथ इंदरगढ़ आ जाते हैं, सुखोदय तीर्थ से सूतड़ा आ जाते तो देखते, और वीरोदय तीर्थ क्षेत्र बागड़ा पहुंच जाते। वहां तो थे ही तुम, वहां कैसे बोलता था? भक्तों से ही कहता था बागड़ में दान नहीं देना, सांगानेर देना है, वो अपना क्षेत्र है। बोल भाई। शरद ने 1008 कलश कर दिया। शरद बाबू, सांगानेर में जो तुम्हारे विरोधय में बोलता था, तो सांगानेर के लिए बोलता था कि विरोधय के लिए है? मेरा सारा भारत मेरा है, सारे भारत के तीर्थ मेरे हैं, बस जहां रहता हूं वही मेरा तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। बस मैं जहां रहूं वही तीर्थ बने, वही तीर्थ रहे। भक्तों से बहुत भक्त आते, महाराज आप बताओ मैं दान कहां दूं? मैंने कहा पागल, जहां बैठा हूं। मैं कभी किसी का ट्रांसफर नहीं कर, क्योंकि मेरे नल के पानी का त्याग है। जाके जीवानी भाई। नल के पानी का, और नल के पानी क्या करते हैं? बोरिंग तो कहीं होती है, पर पाइप से कहीं जाता है। और कुएं का पानी क्या होता है? वहीं खींचो, वहीं पियो, वहीं जीवानी डालो और कुआं खुदा हुआ छोड़ के चले जाओ। हर तीर्थ क्षेत्र पर मैं वहीं की बात कहता हूं, और वहीं ऐसा एटीएम कार्ड का कुआं खोद के चला जाता हूं। ये पकड़ो तुम्हारा कुआं, और मैं चला अपना पिछी कमंडल लेकर के, जो लेके आया था वो लेकर के चला जाता हूं। इसका परिणाम है कि आज ये तीर्थ क्षेत्र ऐसे ही नहीं बन गए। यदि मैं अपनी एनर्जी दुश्मनों और विरोधियों की बातें सुनने में लगा देता तो ना तो ये तुम्हें प्रवचन सुनने मिलते और ना सांगानेर जैसा कृत्रिम चैत्यालय मिलता। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जितना समय हम विरोधियों को मुंह बंद करने में लगाते हैं, उतना समय अपने उपादान में लगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। दुश्मन से तुम क्या अपेक्षा करोगे? प्रशंसा की? दुश्मन से क्या अपेक्षा करोगे? प्रशंसा की? कदापि मत करना। और जो दुश्मन प्रशंसा कर दे फिर दुश्मन कैसा, उससे तो अपेक्षा करो कि ये तो नेगेटिव ही बोलेगा, ये तो नेगेटिव ही दुआ बद्दुआ देगा,
ये मेरा भला कभी हो नहीं सकता, वो मेरे गुणों से कभी प्रभावित हो नहीं सकता, उसको तो आग लगेगी। सारी दुनिया में राजस्थान वालों ये तो विचार करो, ये अकेला ये साधु सारे दुनिया में नाक में दम क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अकेला एक बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े श्रावक, मैं तो अभी ये 4-5 लोग अभी आ गए हैं, पहले तो मैं अकेले ही था ना। मेरी तो राजस्थान कर्म भूमि बन गई है। फिर क्यों तुम मेरा दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोग 99 की अपेक्षा 1917 को क्या मान रहे हैं, 2017 क्या मान रहे हैं, मुझे समझ नहीं पा रहा हूं। लोग कह रहे हैं महाराज आपका इतना विरोध है कि अब तुम्हें कोई कमंडल में पानी देने वाला नहीं मिलेगा। और मैं देख रहा हूं कि इस विरोध के बाद मेरी महिमा इतनी बढ़ रही है कि मुझे चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। मुझे चलने के लिए मैं हर गांव से भागता हूं, भागना पड़ता है मुझे, भागने का हर गांव से मुझे भागना पड़ता है, क्योंकि 1 महीना 2 महीने 4 महीने हो जाते, लेकिन वहां के लोग, वहां के कार्यक्रम इतने जबरदस्त होते हैं कि मैं 10 साल रुकूं तो कोई मुझे भगाने वाला, मेरा पता नहीं क्या मेरा नेचर है कि आज तक किसी श्रावक ने ये नहीं कहा कमेटियों ने कि महाराज कब बिहार करेंगे। 8-8 महीने रुक जाओ तो भी कहते महाराज इतने जल्दी। तो मेरे विरोधियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी बदौलत आज राजस्थान में मेरा इतना प्रभाव बढ़ गया। हो विरोधियों एक बार देखने जरूर आना, एक बार देखने जरूर आना कि तुम्हारे विरोध के बाद प्रभाव बढ़ा है कि घटा है। बहुत बड़ा है, दान बड़ा, धर्म बड़ा, पूजा बड़ी, भक्त बड़े, और सबसे बड़ा गर्व मेरा है कि मेरे भक्तों को भी, हमारे भक्त भी जमीन से उठकर आकाश में पहुंचे। भक्त तुम मुझे बढ़ाओगे तो बहुत बड़ी बात। और दुश्मनों से मेरा कहना है कि जरूर मेरी बुराई करना, निंदक तू ना मरिए रे, क्योंकि वही तो सफलता की ऊंचाई है। आप लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं, एक उदाहरण बहुत अच्छा ध्यान में आ गया कि एक दूध मीठा था, लोग जल रहे थे, सारी मिठाइयां जल रही थी, ये मीठा क्यों, उसको खट्टा करो, उन्होंने खटाई डाल दी। बोले अब गया काम से, अब खट्टा हो जाएगा सब फेंक देंगे, वो तो दही जम गया और चिकना हो गया। उन्होंने कहा ये तो और जम गया। उन्होंने कहा लाओ मसानी इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो जैसे टुकड़े टुकड़े किए तो वो नवनीत बन गया। अब ऐसा करो इसको आग पर रखो, जैसे ही आग पर रखा तो क्या हो गया, घी बन गया। अब घी की कोई मर्यादा नहीं होती, अटूट बन गया। महानुभाव हमेशा ध्यान रखना, निमित्त बुद्धि हटाओ, और जो मूल प्रसंग अपना चल रहा था, जो शास्त्रों में कहा कोई भेद नहीं है, मित्र में और दुश्मन में कोई भेद नहीं है। दुश्मन गाली दे रहा है, मित्र प्रशंसा कर रहा है। सुन रहे हो रे मेरे भक्त लोगों, मेरे मीत लोगों, आज मुझे एक दिव्य दृष्टि जागी है। आज में दिव्य दृष्टि जागी है। आज मेरे मन में यशोधर महाराज आ गए हैं, जो बचाने वाले और मारने वाले को बराबर आशीर्वाद दे रहे हैं। महारानी चेलना ने बचाया था और राजा शनक ने, और महाराज को एक दिव्य दृष्टि जागी, दोनों में कोई अंतर नहीं। बोलो यशोधर महाराज ने ये अच्छा किया कि बुरा किया, जल्दी बोलो। अरे देखो थोड़ा सोच लो, देखो फिर माल में ये पत्थर लौट के तुम्हारे पास आना है। एक ने सांप डाला था, एक ने सांप, दोनों के प्रति उन्होंने कहा कोई अंतर नहीं दोनों में। किसने कहा, तो बताओ ये उनका समानता मानना उचित था कि अनुचित? तो जोर से उत्तर, मैं कम सुनता हूं थोड़ा, उचित ना। तो लो मैं उन्हीं का वंशज हूं। आज मैं तुमसे कहता हूं
मेरे भक्त और मेरे दुश्मन में मुझे कोई भेद नजर नहीं आ रहा है। मुझे पुण्य और पाप में कोई भेद नजर नहीं आ रहा है। मुझे स्वर्ग और नरक में भेद नजर नहीं आ रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि, जो कल का प्रसंग था, सम्यक दृष्टि कभी पुण्यबंध करता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि कभी भगवान की पूजा करता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि कभी महाराज को आहार देता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि कभी भगवान की पूजा नहीं कर सकता। आकाश के तारे जमीन पर छूट आते हैं, लेकिन पुण्यबंध उसको हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि की कोई क्रिया पुण्यबंध का कारण नहीं, क्योंकि उसने भगवान की पूजा की है। सम्यक दृष्टि ने कि पूज्य बनने की दृष्टि लेकर आया है, पूजा करने आया है मंदिर में। सम्यक दृष्टि के पूज्य बनने आया है। तो जो भाव होगा तो वही तो होगा। अब पूजा हो रही है तो पुण्यबंध हो रहा है तो होवे। वो तो गोली चलाना सीख रहा था, अब किसी को लग गई तो लग गई, बंद हो रहा है तो हो रहा है। महाराज निकले थे अपने बिहार के लिए, किसी ने नमोस्तु कर लिया, किसी ने गाली दे दी। अब बोलो महाराज गाली देने के निमित्त बने कि पुण्य बांधने के निमित्त बने? बोलो, गाली देने के निमित्त बने तो महाराज को पाप का बंद होना चाहिए? नहीं, गाली देने वाले को भी निमित्त बने महाराज, यशोधर महाराज, और बचाने वाले को भी पुण्य निमित्त बने महाराज। निमित्त ने ना तो नरक बंधवाया है ना कुछ किया है। अब देखना, सम्यक दृष्टि तो पूज्य बनने गया था, अब पूजा हो गई तो मैं क्या करूं? पुण्य बंद करने नहीं गया था, वो तो पुण्य बंद हो गया। पाप बंद करने नहीं गया था, पाप हो गया। व्यक्ति को मारने गोली नहीं चलाई थी, लगी। बोलो, उस एनसीसी के कैडेट ने गोली मारने के लिए चलाई थी, लेकिन व्यक्ति मर गया कि नहीं? अदालत ने बरी कर दिया। सम्यक दृष्टि को जो भी पुण्यबंध होता है वो कभी संसार का कारण नहीं होता, क्योंकि वो पुण्य बंद करने के लिए गया ही नहीं है। जैसे एनसीसी का कैडेट मारने नहीं गया है तो अपराधी की कोटि में नहीं है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि पुण्य बांधने नहीं गया है, लेकिन पुण्य बंधा है। एनसीसी की गोली से व्यक्ति मरा है, पक्का मरा है, पक्का मरा। वो कह रहा है हाँ मेरी गोली से मरा है, लेकिन अदालत ने बरी कर दिया। सम्यक दृष्टि को पुण्य बंधा है, पक्का बंधा है, लेकिन सम्यक दृष्टि का अपराधी नहीं है, उसका पुण्य कभी संसार का कारण नहीं है, क्योंकि वह पुण्य बांधने गया ही नहीं था। सम्यक दृष्टि को पाप का बंध भी होता है, कल कहा था, लेकिन वो पापी नहीं है, क्योंकि पाप बंद करने का उसका भाव नहीं है। जैसे कुंद कुंद भगवान कहा, जीव को मारने का भाव नहीं है, लेकिन मर जाता है तो बंधुओं मत करो बदनाम तुम अपने इन पूजा पाठों को। सम्यक दृष्टि को मत कहो, ये उसको पूजा करने दो। वो पूजा नहीं है, वो पूज्य बनने की प्रक्रिया है। करने दो उसको उपवास, वो लंघन नहीं है, वो भेद विज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। बचाने दो जीव को, वो जीव को बचाने की क्रिया नहीं है, वो अहिंसा व्रत को पालन करने की क्रिया है। वो सम्यक दर्शन का गुण अनुकंपा। मैंने कहा था ना, मैं तो कभी आजकल जीव को बचाते ही नहीं, मेरा भाव नहीं आता। बस मुझे तो अपने सम्यक दर्शन को बचाने का भाव आता है, जीव को बचाने का नहीं। उपादान दृष्टि किसको भाव आता है? मेरा सम्यक दर्शन नहीं मिटे, जीव बचे या मरे। तो सम्यक दर्शन का गुण क्या है? अनुकंपा। तो मैं दया करके जीव को नहीं बचा रहा हूं, मैं अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कर रहा हूं। क्या सम्यक दर्शन की रक्षा करना भी बंध का कारण है? तो मैंने अनुकंपा की, तो तुम कह रहे हो कि दया करी पुण्य बंद किया? नहीं, मैंने सम्यक दर्शन को बचाया है, और सम्यक दर्शन को बचाना कोई अपराध नहीं। मैंने भगवान का अभिषेक किया है, मैंने अपने पापों को धोने के लिए किया है, कौन सा अपराध हो गया है?
मैंने पूजा की है पूज्य बनने के लिए की है। अरे क्रिया मत बदलो, दुनिया की दृष्टि बदल दो, क्रिया तो सब सही है। पूजा भी सही है, उपवास भी सही है, जीवों को बचाना भी सही है। जो क्रिया है उसको क्रियाकांड मत कहो, क्रियाएं मत बदलो, क्रियाओं की निंदा मत करो, क्रिया को बुराई मत करो, दृष्टि बदल दो दुनिया की, तो वही क्रिया समीचीन हो जाएगी। तुम्हें दृष्टि बदलना है, वस्तु को बदलने की चेष्टा मत करो, निमित्त को बदलने की चेष्टा मत करो, दृष्टि बदल दो, निमित्त को पड़ा रहने दो, दृष्टि बदल दो। अपनी दृष्टि शुद्ध दृष्टि हो जाए, सब पड़े रहने दो। कोई अशुद्ध निमित्त नहीं होता। अशुद्ध कौन होता है? अपनी दृष्टि अशुद्ध होती है, वस्तु कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होती। इसलिए आप लोग अपने जीवन में सबसे पहला नियम बदलो, जो कल मैंने कहा था, जैन दर्शन की कोई क्रिया शुद्ध नहीं, क्योंकि जैन दर्शन क्रिया करने जाते ही नहीं, वो तो निष्क्रिय बनने के लिए जाता है, वो तो शुद्ध बनने के लिए जाता है। अब सोने को शुद्ध करने में आग में तपना पड़ेगा तो अब उसको क्या करे? मूर्ख तपेगा, जल जाएगा। बताओ महानुभाव, बहुत अंतिम उदाहरण देकर कहता हूं, और शरद बाबू कह रहे थे मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि सोने को शुद्ध करना है, अग्नि में तपना पड़ेगा, तो बोलो वो अग्नि में तपाने के लिए सोना डाल रहा है कि शुद्ध करने के लिए सोना डाल रहा है? दृष्टि क्या है? लेकिन तपना बीच में पड़ेगा कि नहीं? तपना लक्ष्य नहीं है। बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि, उसकी दृष्टि शुद्ध पर टिकी हुई है। अब बीच में उसको पुण्य बंद होगा, पाप बंद होगा, बीच में अग्नि में तपना पड़ेगा तो तपेगा। मैं उपवास क्यों कह रहे हो कि उपवास में शरीर सुखाया जाता है? ये क्यों नहीं कहा कि उपवास में खोटे चौके सोने को चोखा बनाया जाता है? आपको दिख रही है भट्टी की आग, और सुनार को दिख रहा है भट्टी की आग में सोना। इसी प्रकार हम साधु संतों को, तुम्हें दिखते हैं उपवास करना लंघन, तपाना होता है शरीर को सुखाना, उपवास करना। और मैं कह रहा हूं मैं शरीर को सुखा नहीं रहा हूं, आत्मा के मैल को निकालकर कुंदन सम चोखा बना रहा हूं। बोलो मैंने उपवास बदला की दृष्टि बदली? बस तुम्हारी मिथ्या दृष्टि है तो तुम्हें लंघन दिखती है, और मेरी सम्यक दृष्टि है तो मुझे निर्जरा का कारण दिखता है। तुम मिथ्या दृष्टि हो, इसलिए भगवान की पूजन पाप बंद के कारण दिखते हैं, सोने की बेड़ी दिखती है। और मेरी दृष्टि सम्यक दृष्टि की दृष्टि है, इसलिए मुझे ये पापों के क्षय के कारण दिखते हैं, सम्यक दर्शन को वृद्धि के कारण दिखते हैं। मुझे भगवान के दर्शन में साक्षात मोक्ष दिखता है, भगवान के अभिषेक में मुझे झरता हुआ पाप दिखता है। और तुम्हें दिखते हैं क्रियाकांड है। मैंने क्रियाकांड किया ही नहीं, इसलिए प्रवचन के प्रारंभ में मैंने कहा था सम्यक दृष्टि सोने के समान तपने नहीं जाता है, चोखा होने जाता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि इन क्रियाओं को करने नहीं जाता है, पुण्य बंध को करने नहीं जाता है, लेकिन वो तो शुद्ध होने जाता है, तो अपने आप पुण्य बंध से होता है। अभी है, जल्दी बोलो, जल्दी उठ करके बोलना है। इन्होंने पहले से आगे कहा था महाराज जी आप आज 5 मिनट कम बोलोगे, 5 मिनट कम बोलोगे। अब भक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे आदेश भी दे डालते हैं। बताओ आप ये समझो कि ये कितना गुंडा आदमी है जो मुझे कह रहा है पहले महाराज आप 5 मिनट कम बोलोगे। बताओ मुझे आदेश देने की औकात है ना? बहुत हिम्मत वाला आदमी है। इसलिए आज जो अपन ने कल का प्रवचन, आज परसों के प्रवचन में कल का जोड़ना और कल के प्रवचन में आज का जोड़ना, और एक धारणा बनाओ सम्यक दृष्टि कोई पुण्यबंध का कार्य करता ही नहीं है, वो तो शुद्ध होने का कार्य करता है, तो पुण्यबंध उसे अपने आप होता है। सोने का उदाहरण ध्यान रखना, तपना लक्ष्य नहीं है, तपना प्रक्रिया है। एनसीसी के कैडेट का ध्यान रखना, मारना लक्ष्य नहीं था लेकिन मर गया। एनसीसी मुनिराज का ध्यान रखना, मुनिराज विहार कर रहे हैं, उनका दूसरों को आरती उतरवाना लक्ष्य नहीं है, गाली सुनना लक्ष्य नहीं, लेकिन दोनों मिलते हैं, उनका लक्ष्य तो विहार करना है। अपनी दृष्टि शुद्ध करो, क्रिया की निंदा मत करो।
और मैंने जो तुमने कहा निमित्त पर विरोधियों की बातें मत सुनो, जितनी ताकत तुम विरोधी को शुद्ध करने में लगा रहे हो, जितने ताकत मुनि भक्तों के लिए आज एक फरमान जारी हुआ है यहां से, जितना तुम मुनि विरोधियों के मुंह बंद करने में ताकत लगा रहे हो, इतना तुम मुनियों को सुधारने में ताकत लगा दो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और मुनि धर्म बच जाएगा, तुम्हारा मुनि मोक्ष चला जाएगा। बेटे को पड़ोसी की निंदा करने की रोकने की अपेक्षा बेटे की शराब छुड़ा दो तो बेटा नाली में गिरने से बच जाएगा। अपना मुनि, सारे मुनि चोखे हो जाएं। मजाल है कि कोई जीभ निकाल दे, अरे अपन को जीभ काटनी नहीं पड़ेगी, कर्मी झरा देगा उसकी जीभ, पर खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। जगत पूज्य ऋषिराज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। नहीं, जय बार बार बोलना अच्छा नहीं रहता, एक बार कुछ बोल रहा। चलिए, बिना किसी भूमिका के आदरणीय महानुभाव, ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, अगर वो व्यक्ति नहीं होते तो ये व्यक्ति अब तक जीवन में कभी होता